लो भाई, हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान। सीएम ने सारे प्रदेशवासियों को दे दिया तोहफा, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल। इन सबको मकान के मिलेंगे 1,80,000 रुपये और साथ ही इन परिवारों को डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेंगे 80,000 रुपये। माता बहनों को 1,100 रुपये। लाडू लक्ष्मी के तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों सुन लो मुख्यमंत्री जी का लाइव धमाका जो इस प्रकार से है। भारत माता की आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है। ऐसी 2 महान विभूतियों जिनका जन्मदिन है उस पर हम एकत्र आए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज उस पखवाड़े में उनका जन्मदिन, लगभग दोनों के जन्मदिन में बहुत छोटा अंतर है। इस अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे SC/ST फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष सत्यवान सरोहा जी, हमारे बीच में बैठे राजशेखर गुंडरू जी, ACS, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं राम राम करता हूँ। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि आज ऐसी 2 महान विभूतियों का उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, ये दोनों महान विभूतियां महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, ये केवल ये महापुरुष नहीं थे। इनके जीवन को अगर हम देखते हैं, गहराई से अगर देखते हैं, इन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने वाले ये दोनों युग द्रष्टा हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व के उस पखवाड़े के अवसर पर हम एकत्र हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको साथियों उनके जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय में समाज को जगाने का काम किया है। और साथियों, जब समाज में अंधविश्वास, भेदभाव, अशिक्षा को लोगों को जिसने जकड़ा हुआ था, साथियों उन्होंने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था
कि शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। शिक्षा वो ताकत है, ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना एक अपराध माना जाता था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले तो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित किया और फिर दोनों ने मिलकर के देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साथियों कौन नहीं जानता उनका जीवन संघर्ष, साथियों ज्ञान और संविधान निर्माता निर्माण से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है साथियों कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा हमारा संकल्प होता है, और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वाक्य याद आता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों हमें कहा था। हम देख रहे हैं दोनों के जीवन को अगर हम पढ़ते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मुझे ध्यान में है अभी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमने राज्य स्तर पर पंचकुला में मनाई, तो हमारे जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित हुए और उन्होंने कहा था, मन से ही कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर जीवन को हम पढ़ते हैं तो उनका जब महात्मा ज्योतिबा फूले की जब उनकी मृत्यु हुई ठीक 1 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। साथियों, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शब्द कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो कार्य अधूरा छोड़ करके चले गए थे उस कार्य को पूरा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। ये शब्द ये अर्जुन मेघवाल जी ने कहे हैं। साथियों, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर लगातार हमारी सरकारें साथियों गति से बढ़कर के आगे काम कर रही है। मुझे ध्यान में है कि हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले ये सरकार पहली बार अंतिम व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, मुझे ये कहते हुए कि कई लोग बात करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, परंतु अपना विजन है, अपना विजन जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिखाया, हमारा जो मार्ग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, हमारी ये दोनों सरकारें निरंतर साथियों उसको फॉलो करते हुए गति से आगे बढ़ रही है। आप लोग देखेंगे पिछले 11 वर्षों में, 11 वर्षों से भी अगर पीछे हम जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आजादी के बाद अगर देश गति से आगे बढ़ा है
तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ग के लिए गति से काम हो रहा है। आज कोई भी योजना अगर बनी है, कोई भी अगर सुविधा मिली है, उस योजना सुविधा में बाबा साहिब की मूर्ति झलकती है। साथियों, इस प्रकार की योजनाएं ये हमारी सरकार निरंतर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सर के ऊपर साथियों छत होनी चाहिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, मैं पिछले दिनों मैं बिहार के अंदर गया, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी, तो मैं एक पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधियों से एक ब्लॉक में बात करनी थी। जब मैं सरपंचों से बात कर रहा था तो मैंने एक एक को पूछा, कितने मकान आपकी पंचायत में बने हैं? गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने कितने मकान बना करके दिए हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि एक भी सरपंच ने ये नहीं कहा। जब मैं उसका पूरा डाटा निकल करके आया, हर पंचायत के अंदर 700 से लेकर के 1000 तक मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। साथियों, बाबा साहिब का वो सपना है जिसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का वो सपना है जिस सपने को पूरा करने का काम साथियों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए कि उन्होंने ये पहली बार है कि जो आयुष्मान योजना लेकर के आए हैं, ये कल्पना से परे की बातें होती हैं। और साथियों, इसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। 55 साल देश की आज़ादी के बाद हुए हैं, परंतु इस प्रकार की, क्योंकि जब परिस्थितियां देश के अंदर ऐसी होती है तो उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं जरूर बनती हैं, परंतु आज तक उस तरफ शायद सोचा नहीं गया होगा। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। मुझे ध्यान में है हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया है। और साथियों, उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक उसका हौसला बढ़ाने का काम, उसको इस बात का विश्वास है कि मुझे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मुझे इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये विश्वास अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यही विश्वास ये महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आम जन को देने का काम करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी है, जब मैं गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं ये पूछता हूं कि आयुष्मान योजना का लाभ किसने उठाया है, तो साथियों 1-2 हाथ नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से हर गांव के अंदर 30, 40, 50 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। और एक बात बोलते हैं कि इसके कारण मेरा स्टंट डला है, इसके कारण मेरा ऑपरेशन हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठा करके साथियों कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने का मुफ्त में काम किया है। ये बहुत बड़ी सुविधा आम व्यक्ति को, ये अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार ने दिया है। साथियों, इसका लाभ भी ये बाबा साहिब का ही सपना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज के अंदर गरीब और अमीर का ये खाई को खत्म होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं लंबे समय तक इस खाई को गहरा किया गया। ये खाई 55 सालों तक गहरी हुई है। साथियों, इस खाई को कम करने का काम आदरणीय मोदी जी इन 11 वर्षों में कर रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहेब का सपना और डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना
साथियों उसको करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे और वो ये बात बोलते थे कि 100 गज का प्लाट तो दे दिया, परंतु ना कागज मिला ना कब्जा मिला। वो घूमते रहते थे। परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, साथियों मेरे लिए बड़े ये गर्व की बात है, मैंने सबसे पहले सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और सभी मंत्रीगण को मैंने अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया। और जब मैंने सोनीपत में कार्यक्रम किया तो मैंने वहीं पर जितने ऐसे लोग छूटे हुए थे उन सबको कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों हमने यहाँ तक नहीं रुके, हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है कि उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों उसको लेकर के हम निरंतर इसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने लगभग 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम किया है। और अभी भी पिछले दिनों जिनकी किस्तें रुकी हुई थी, साथियों उस किस्तों को भी हमने डालने का काम अभी पिछले दिनों किया है। और साथियों इसी प्रकार मैंने वहीं पर एक घोषणा और की थी कि अगर कोई छूट गए हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और उनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, साथियों हमने उस पोर्टल को भी खोलने का काम किया। और मुझे खुशी है कि हमने उसकी एक खेप जारी की है और उसमें लगभग 16,500 के करीब लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमने किया है। और साथियों इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना वो भी बना करके शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट देने का काम हम कर रहे हैं। 30 गज का प्लाट साथियों, 30 गज का प्लाट, ताकि हर व्यक्ति का सपना पूरा हो। और ये जो सपना था, ये सपना महात्मा ज्योतिबा फुले का था और ये सपना था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हर व्यक्ति को सम्मान और उसकी इज्जत वो रहे। और उसको पूरा करने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। साथियों बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको निरंतर सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमें आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो सपना साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, साथियों यदि हमने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें साथियों फूले जी से समाज सेवा कैसे होती है, उनके जीवन से साथियों हमें सीखने की आवश्यकता है कि समाज सेवा कैसे होती है। और साथियों अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें अपनी सफलता को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को हमें देखना होगा, उसे पढ़ना होगा और उस जीवन को अपने जीवन में उतारना होगा। वो संकल्प आज लेने की आवश्यकता है कि हमें समाज की सेवा कैसे करनी है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से हमें सीखना होगा कि कैसे गरीब व्यक्ति को शिक्षित और उसको आगे बढ़ाया जा सके। और साथियों कठिन परिस्थितियों में भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से साथियों हमें सीख मिलती है। हार साथियों उन्होंने कहा है, इन दोनों ने कहा है कि हार कभी मत मानिएगा, हार कभी मत मानिएगा। और साथियों जब उन्होंने हार नहीं मानी तो आज इतिहास उसका गुणगान कर रहा है, आज इतिहास उसको याद कर रहा है। साथियों हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, हम उनके जीवन से ये संकल्प लें और साथियों आगे बढ़ें। मैं आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है उसके अंदर मुझे देरी हो रही थी, मैंने मंच का जो संचालन कर रहे थे उनसे आग्रह भी किया कि मैंने जल्दी जाना है, परंतु कुछ हमारे महानुभाव मंच पर बैठे हैं जो बोलना भी चाहते थे,
परंतु वो समय की कमी के कारण नहीं बोल पाए। हमारे नारा साहब जो बहुत अच्छे गायक हैं और इतना अच्छा इन्होंने पूरी टीम ने गाया, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मांग पत्र मेरे को दिया गया है, मांग पत्र में काफ़ी मांगें लिखी गई हैं। इन मांगों को जरूर हम विभाग से चर्चा करके इनके ऊपर क्या क्या होगा तो आपको भी किसी दिन अगर इसमें आवश्यकता पड़ी जरूर बुलाएंगे। सत्यवान जी आपको बुला करके इसके ऊपर जरूर चर्चा विचार करेंगे। आप सबको मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो ये उनकी जन्म जयंती का पखवाड़ा हम मना रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जो लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण माननीय मुख्यमंत्री का समय मांग रहे थे और अपने मांगों को मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा का। जैसे सत्यवान ने बताया 66 के बाद भाई 40 साल तो मनोलिए चुनाव लड़ते, रिसेक्टेट मारते। पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं जिन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की बात सुनने के लिए खुद आपके बीच में आकर बैठे। मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं नमन करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में, महाराज ज्योतिबाई फुले के चरणों में, महात्मा जिन्होंने अपने समय में सबसे पहले शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए आवाज उठाई थी। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाकर के महिलाओं को आरक्षण दिया। महात्मा ज्योतिबाई फुले ने 19वीं शताब्दी में सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने का काम किया था। उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए पूरा बल दिया और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। साथियों, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। आज उनके बनाए पूरे संविधान के मुताबिक देश चल रहा है। लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर अतीत की पार्टी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। जब 1946 में जब संविधान की तैयारी, संविधान सभा की तैयारी हुई तो बाबा साहब को वहां जाने से रोका गया। मैं नमन करता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनके प्रयासों से बाबा साहब संविधान सभा में गए। 1951 में जब लोकसभा के अंदर उन्होंने अपनी बात एससी और बीसी से शुरू की, उस टाइम की सरकार ने उनको रोका कि आप एससी बीसी की बात लोकसभा में नहीं करते। बाबा साहब रिजाइन देकर लोकसभा से बाहर आ गए थे। 1951 और 1952 उन्होंने भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ा, अलग पार्टी बनाकर, क्योंकि कानून के तय थी हमारे समाज की आवाज को उठाया जा सकता, कानून बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे। उस टाइम की सरकार ने 74,334 वोट मैन्युअली कैंसिल करके बाबा साहब को हराने का काम किया था। लेकिन सम्मान किसने दिया बाबा साहब को? भारतीय जनता पार्टी ने। जब 1990 में जब गैर कांग्रेस सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उसमें थे, लाल कृष्ण आडवाणी उसमें शामिल थे। बाबा साहब को भारत रत्न दिया था 1946-47 से लेकर, क्यों नहीं दिया साथियों? फिर बाबा साहब का जन्म स्थान वो शिक्षा लंदन में, दीक्षा नागपुर में, 26 अलीपुर रोड, 6 दिसंबर 1956 की उनकी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन उस टाइम की सरकार ने उनका संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। चैत्य भूमि दिल्ली बॉम्बे जाकर संस्कार हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन 5 स्थानों को सरकार की तरफ से परचेज करके 5 तीर्थ स्थान बनाए। इतना नहीं साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो आए, 14 अप्रैल का राष्ट्रीय अवकाश नहीं था। 2014 में आने के बाद 15 में बाबा साहब का अवकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। हम गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। क्या दिल्ली बेड़े में बाबा साहब की पालकी को शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं किया कांग्रेस अतीत की सरकार ने। लेकिन 2016 में वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, सम्मान दिया तो बाबा साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नायब सैनिक दे रहे हैं। और साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा विशेष तौर से, हमारे जो कर्मचारी हैं, ये सरकार की मशीनरी है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को विधानसभा में क्लास 1 और 2 की प्रमोशन रिजर्वेशन की घोषणा की थी। रोस्टर सिस्टम लागू हो गया था, चालू हो गया था, लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, लेकिन 1 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो 20% का आरक्षण है उस पर रोक नहीं लगाई, न प्रमोशन पर रोक लगाई, लेकिन क्रीमी लेयर की बात डाली है। जब मैं राज्यसभा में था, कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से क्रीमी लेयर की बात आई थी, तब पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री ने उसी टाइम बयान दे दिया था, हम एससी पर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री, मेरा आपसे अनुरोध है, कोर्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। क्लास 1-2 में प्रमोशन रिजर्वेशन में इसको आप लागू करें। जो कोर्ट ने क्रीमी लेयर की जो क्लास डाल दी है उसका आप समाधान करें। और मेरी आपसे अनुरोध है, कल आपने कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला लिया था, जैसे कि 4th क्लास से लिपिक भर्ती में, वो अपने मुख से आप कहेंगे तो कर्मचारियों को लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री तुम्हारे हितैषी। इसके अलावा 27/8/2021 को एससी कैटेगरी की सीनियरिटी के हिसाब से कोई प्रमोशन होती थी तो रिजर्वेशन से उसको बाहर माना जाता था। लेकिन 20/4/2026 को कुछ चिट्ठी जारी हुई है, मेरा आपसे अनुरोध है उसको भी एग्जामिन कराएं और ऐसे समाज के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। और जो बैकलॉग है, मेरा आपसे अनुरोध है, रोस्टर सिस्टम लागू करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, आप बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को जल्दी जाना है और जो मांग पत्र मेरे साथियों ने दिया, मैं भी आपसे अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं, ये कर्मचारी, लाखों कर्मचारी आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। तो आज आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद इन वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। साथियों, हम जिस घड़ी के इंतजार में बैठे थे वो घड़ी आ गई है। मेरा साहब 1 मिनट पहले आप मुख्यमंत्री जी का जब तक 2 मिनट ताड़ियां, जब तक मेरी ताड़ियां बजे, ताड़ियां रुकनी चाहिए, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी की। सबसे पहले 2 मिनट ताड़ियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा सिविल सचिवालय की समस्त एसोसिएशन की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं अब
भाई मंजीत महाराज जी को 1 मिनट कहता हूं कि स्वागत गीत गाएं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बात सुनेंगे। विजेंद्र जल्दी आ जाए। और कोई भी भाई प्रसाद ना विजेंद्र नहीं जाएगा, प्रसाद का पूरा प्रबंध है। दौड़ के जल्दी आओ। माननीय ज्योतिबा फुले भाई जी पूरी आवाज छा और बाबा साहब का जिनका सबके लिए प्रसाद। आइए सीएम साहब, भाई एक बार उठ जाओ प्लीज यार, मैं पहली बार सीएम साहब दोहराया हूं, मैंने पूरा तो दिखने दो, मेरा वैसे हाइट कम है। जमा शॉट करूंगा मंत्री जी, चिंता ना करें। एक बार सीएम साहब के लिए जोरदार ताड़ी बजाओ। मैं पहली बार सीएम साहब के सामने आया हूं, और सीएम साहब मैं भी पूरे देश के अंदर घूमता हूं, बाबा साहब और ज्योतिबा फुले के प्रोग्राम करता हुआ। तो साथियों एक बार सीएम साहब के लिए जोरदार ताड़ी। और रात में सोचते सोचते भाई गजेंद्र फोगाट ने कहा कि सीएम साहब का एक सॉन्ग लिख के लगी, 1-2 लाइन लिखी आपके लिए। सीएम साहब ध्यान देना, मीठी मीठी तालियों के साथ क्या करना। हाँ भाई रेडी। हे और जितने भी हुए सीएम सबसे थारी अलग स्टाइल से। और सीएम साहब आपकी जो यह समाइल है ना, खैर मैं तो हो गया अंडा, लुगाई चली गई, पर सबकी लुगाई ने कहे सामने जब थक हार के घर आवे न मर्द मानस, सबकी लुगाई ने कहे भाई रोई रांड के क्यों उड्डे भर का मुंह रखा करेगा, दिवर सैनी साहब की डाल मुस्कुरा लिया करे। और ध्यान से सुना वही मजा, वही साउंड थोड़ी आवाज खोल दे। हाँ, और जितने भी हुए सीएम सब तय अलग स्टाइल से। अरे सैनी साहब या तेरी तो भाई गजब समाइल से। हाय सैनी साहब जी थारी तो भाई गजब समाइल से। हाय सैनी, हाय जितने भी हुए सैनी गजब सब। आवाज खा दे भाई। भी हुए सीएम सब तय अलग स्टाइल। अरे तो मुंह तो काम कटवा लो सीएम साहब पे, मांग तो इतनी धर दिया के, और दोनों हटा के सीएम साहब के लिए ताड़ी नहीं बजा दे। हाँ अरे हाँ, अरे सैनी साहब जी तो गजब समाइल से। अरे जितने भी हुए सीएम सब तय अलग स्टाइल से। अलग स्टाइल से। और सैनी साहब जी थारी तो या अलग स्टाइल से। हाय सैनी साहब जी थारी तो गजब समाइल से। ताली बजा के क्या बात है, अरे ताली बजा दो, मैं भी कोई छोटा मोटा चमार नहीं हूं, क्या बात है। हाँ? क्या बात है। की आवाज था रे भाई। ओ तेरे जिसाना को सीएम आया, ओ थारे जिसाना को सीएम आया, थारे जिसा कोई सीएम आया, 36 जात के मन में समाया, 36 जात के मन में समाया। ओ थारे जिसाना को सीएम आया, थारे जिसा को सीएम आया, 36 जात के मन में समाया, 36 जात के मन में समाया। शान देख के थारी सैनी जी, शान देख के थारी सैनी जी, वो सब कायल से, सब कर प्यारी सैनी साहिब या थारी समाइल से। हाय सैनी साहब प्यारी थारी समाइल से। और सैनी साहब मारा और आपका तो कसूता मेल है। आप ज्योतिबा फूले की संतान हो, मैं बाबा साहब की संतान हूँ, और मंत्री जी भी आपके साथ में बैठा। थारी दोनों की जो जोड़ी है न गजब है किसी। हाँ और 7 अजूबे, 7 गौर से सुना, ताली मार गए। हाँ हाँ, और 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं आपकी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं आपकी जोड़ी। अरे तोड़े से भी ना टूटे पवार सैनी की जोड़ी। और सुनो, समय कम, सैनी साहब आपने भी जाना, हरमन ने भी जाना, मेरा भी राजस्थान प्रोग्राम है। हमारा और आपका तो ही मेल है कि साहब
जो अगर बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिला दे तो मिक्स ना हो, उसका कारण है बाजरे की खिचड़ी मूसल तक कुटी ओढ़ है और दूध थनों से लिकड़ा ओढ़ है। कुटी पिटी खिचड़ी नीचे बैठ जा और थनों से निकला दूध ऊपर तैरता रहे। लेकिन बाजरे की खिचड़ी में अगर लस्सी मिला दे ना तो साला मिक्स हो जाती है। उसका कारण है अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल तक कुटी ओढ़ है तो लस्सी भी रही तो पिटी ओढ़ है। इसलिए हजारों साल से तुम भी पिटे ओढ़ और हम भी पिटे ओढ़। आओ पिटे पिटे इकट्ठे हो जाओ और पीठनिया का इलाज कर दो। कैसे? हर सैनी साहब जी तारी तो गजब समाइल से, अरे हर सैनी साहब जी तारी तो यो गजब स्टाइल से, हाय सैनी साहब जी तारी तो यो गजब स्टाइल से। बहुत अच्छे ताली बजा के क्या कहना है, जो ताली नहीं बजाएगा उसके पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ। सीएम साहब को जाना है, मैं सोटा करूं बस खत्म कर देता हूं। आई कैसे? लेकिन इन 2 लाइनों में इतिहास आ जाएगा। सैनी साहब ध्यान देना। हाँ हाँ